हाय फ्रेंड्स, मैं हूँ सुमन। कोई कटिंग चॉपिंग नहीं है आज की रेसिपी में, कोई सब्जी नहीं चाहिए, सिर्फ आपको हरी मिर्ची चाहिए और इसी मिर्च के साथ हम एक गजब की रेसिपी बनाएंगे। 5 से 10 मिनट लगेगी बस इसको बनाने में और टेस्ट ऐसा है कि आपने एक बार खा लिया ना, आप इसे बार-बार बनाओगे। तो इसके लिए पहले आपने लेनी है 250 ग्राम मिर्ची। ये अचार वाली मिर्ची मैंने ली है और तीखापन इनमें बिल्कुल भी नहीं होता है, तो आपने भी कम तीखी वाली मिर्ची लेनी है। मिर्ची को मैंने यहाँ पहले से अच्छे से वॉश करके साफ करके रख लिया है। अब इसमें चीरा लगाएँगे। चीरा लगाते समय ध्यान रखना है कि ऊपर का और नीचे का दोनों का पार्ट जो है जुड़ा रहना चाहिए। इससे जब मिर्ची को भूनेंगे ना, ये फैलेंगी नहीं, एकदम प्रॉपर शेप में रहेंगी। तो इस तरीके से आपने सारी जो मिर्ची है इनमें चीरा लगा के रख लेना है। मैं इनका नुक्का नहीं तोड़ रही हूँ, आप चाहो तो नुक्का भी तोड़ सकते हो, वैसे ऐसे ही रहने देना, अच्छा लगेगा। अब इसके बाद हम एक स्पेशल मसाला इसके लिए बनाएँगे जो कि इसकी जान है, इसी से ही बहुत गज़ब का टेस्ट आता है। तो हमें लेना है 1 टेबलस्पून सौंफ, 1 टेबलस्पून साबुत धनिया, 1 छोटी चम्मच जीरा, 1 छोटी चम्मच सरसों दाना, आप यहाँ राई भी ले सकते हो और 7 से 8 तीखी वाली लाल मिर्च। इसकी क्वांटिटी आप अपने हिसाब से थोड़ी-सी कम-ज़्यादा कर सकते हो। लाल मिर्च नहीं है, स्किप कर सकते हो, सिंपल आप पाउडर भी ऐड कर सकते हो, पर वो आपने आगे डालना है। अब इन सभी को आपने धीमी आंच पे सेक लें। सेकने से मसालों का फ्लेवर थोड़ा-सा और एनहांस हो जाता है और टेस्ट बढ़िया आता है। आप देख रहे हो हल्का-हल्का सा कलर यहाँ चेंज होने लगा है मसालों का और बहुत अच्छी खुशबू आने लगती है इसमें से। बस उसी स्टेज पे आँच बंद करके आप हल्का-सा इसको ठंडा होने देना और फिर डालना है इसको मिक्सी के जार में और उसके बाद आपने इसको पीस लेना। आप थोड़ा दरदरा भी पीस सकते हो और फाइन पाउडर भी बना सकते हो, वो आप अपनी पसंद के हिसाब से देख लेना। अब इसके बाद हमें लेनी है 1 तिहाई कप दही, आधा कप से थोड़ी-सी कम दही ली है मैंने। दही आपने ज़्यादा खट्टी नहीं लेनी है, हल्की-हल्की खट्टी हो तो बहुत गज़ब का टेस्ट आएगा। दही को मैंने हल्का-सा फेंट लिया था। अब इसके अंदर जो हमने ये मसाला बनाया ना, सारा डाल देंगे और इसे बढ़िया से मिक्स कर लेंगे। दही के अंदर मसाला डालने से जो हमारी दही है ना, पकाते समय फटेगी नहीं। अब इसके बाद बस आँच पे हमने रखनी है कढ़ाई और इसमें डालना है 4 से 5 टेबलस्पून तेल। मैंने यहाँ पर राइस ऑयल लिया है, आप यहाँ पर सरसों का तेल भी ले सकते हो। सरसों के तेल में वैसे ज़्यादा बढ़िया बनती है ये मिर्ची। तेल को गरम करने के बाद आधी छोटी चम्मच डालेंगे इसमें कलौंजी और हल्का-सा इसको चटकने देंगे। ये जो मसाले हमने यूज़ किए हैं वो सारे अचार में भी डलते हैं, जिससे इसका जो टेस्ट होता है ना, बिल्कुल अचारी मिर्ची जैसा आता है और बहुत गज़ब का लगता है। अब इसमें जो हमने मिर्ची कट करके रखी हुई है बस सारी डालेंगे और साथ में इसके डालेंगे लहसुन, हल्का-सा क्रश करके डाला है मैंने, करीबन 7 से 8 पीस होंगे ये और साथ में 1 छोटी चम्मच नमक डाल देंगे। बढ़िया से इसे मिक्स कर लेना है अभी और उसके बाद इसे हम ढक कर 3-4 मिनट के लिए भून लेंगे। मीडियम आँच या लो टू मीडियम के बीच में आप रख सकते हो। बीच-बीच में 1-2 बार इसको ज़रूर चला देना ताकि जो लहसुन है वो जले नहीं और मिर्ची भी अच्छे से चारों तरफ से भुन जाए। आप देख रहे हो मिर्ची की जो स्किन है वो थोड़ी श्रिंक हो गई है, हल्की-सी ये सॉफ्ट हो गई है अब स्टेज पे। तो इसमें हम डाल देंगे दही वाला सारा मिक्सचर और साथ में ही 1/4 छोटी चम्मच डालेंगे हल्दी अच्छे से कलर के लिए और 1 छोटी चम्मच कश्मीरी मिर्च पाउडर। अब मैंने आपसे कहा था ना स्टार्टिंग में जब हमने तीखी वाली लाल मिर्च डाली थी, अगर आपके पास सूखी मिर्च ना हो तो आप पाउडर भी डाल सकते हो। तो इस स्टेज पे आप कश्मीरी मिर्च को स्किप करके यहाँ पर तीखी वाली लाल मिर्च डाल सकते हो और साथ में अगर दही आपकी खट्टी नहीं है तो आमचूर पाउडर भी आप ऐड कर सकते हो। अब बस अच्छे से इसको मिक्स कर लेना है और मीडियम आंच पे इसको भून लेना है जब तक कि जो दही है वो अच्छे से पकने नहीं लग जाती। यहाँ पर इसको कंटिन्यू आप चलाते रहना। आप देख रहे हो बढ़िया से मसाले और दही सब पकने शुरू हो गई है। तो इस स्टेज पे आप इसको दोबारा से ढक्कन लगाना और धीमी आंच पे 5 से 7 मिनट के लिए छोड़ देना। बीच में 1 से 2 बार मिक्स कर लेना ताकि जो मिर्ची है वो जले नहीं। वैसे आप चाहो तो यहाँ पर 3-4 टेबलस्पून पानी भी डाल सकते हो अपनी पसंद के हिसाब से। 5 से 7 मिनट इसको पकाने के बाद ये हमारी दही मिर्ची बिल्कुल तैयार है। आ रहा है ना आपके मुँह में भी पानी? बहुत ही चटपटी और टेस्टी ये मिर्ची बनती है। इसको आप रोटी, पूरी, सिंपल से पराठे के साथ भी खाओगे ना, इतनी गज़ब की लगेगी। आप ज़रूर ट्राई करना फ्रेंड्स, बहुत टेस्टी रेसिपी है। उम्मीद रखती हूँ पसंद आई होगी आज की रेसिपी आपको। अगर अच्छी लगी है तो एक प्यारा-सा लाइक भी करना और साथ में एक प्यारा-सा कमेंट भी, क्योंकि आपके लाइक और कमेंट से मुझे मोटिवेशन तो मिलता ही है, साथ में मुझे पता भी चलता है आपको रेसिपी कैसी लग रही है। और अगर आपको ऐसी ईज़ी रेसिपी पसंद है जो आप आसानी से घर पे बना सको तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना। तो चलिए फिर मिलते हैं आपसे एक नई रेसिपी के साथ में।